आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मैं कभी भी इस तरह का कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं करता और ना मैं करूंगा आगे कभी, कि जिससे आपको ये अस्पष्टता आ जाए कि भाई पता नहीं अंकित सर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, क्या वाकई में भर्ती आ रही है या नहीं आ रही है। इतना भरोसा आपको मेरे ऊपर रखना चाहिए कि मैं मनगढ़ंत बात सिर्फ इस बात के लिए कर जाऊं कि मुझे बैच लाना है। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, इतना विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखना। अब बात करते हैं कि क्या दोबारा भर्ती आएगी। बच्चों, अगर जो मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो मैं आपको सारी वो न्यूज़ दिखाना चाहूंगा जिन वजह से सभी लोग कह भी रहे हैं कि भर्ती आएगी, और जिस वजह से मैं कंफ्यूज हुआ हूं मैं वो भी बताऊंगा कि अब आएंगी या नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये आप डिसाइड करिए, मैं भी खुद कंफ्यूज हूं आएंगी या नहीं आएंगी। क्लैरिटी मुझे भी नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं सब चीजों के साक्ष्य दिखा रहा हूं आपको कि कैसे ये बातें चली हैं, कैसे ये बातें बनी हैं। इस साल पुलिस में 1 लाख से ज्यादा होंगी भर्तियां, होंगी। एक चल रही है, इन दोनों में फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। चल रही से अलग 1 लाख होंगी, या जो चल रही है इनको लगा के 1 लाख होंगी, ये क्लियरिटी किसी को भी नहीं। और जो चल रही थी वो 1 लाख कैसे भी नहीं बैठ रही थी जुड़ करके, चाहे होमगार्ड को भी साथ में जोड़ लो। तो ये इस वजह से बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और लगा कि 1 लाख नई वाली आने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती करने जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी 1 लाख की बात। अब अगर आएंगी, मान लेते हैं अगर आएंगी, तो फिर कब क्यों कह रहे हैं आएंगी? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर बार जब सरकार इलेक्शन पे होती है तो पुलिस की वैकेंसीज रेडी रहती हैं। मतलब वो चाहे नोटिफिकेशन निकले चाहे फॉर्म निकले, जो भी है वो पहले दिया जाता है। हर बार का ये ट्रेंड सा रहा है, इसलिए लग रहा है कि इस बार भी ऐसा तो ट्रेंड इसको फॉलो करेंगे ही। तो फिर ये भर्ती आएगी तो इलेक्शन से जस्ट पहले, इलेक्शन नवंबर दिसंबर में बता रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर के आसपास ही फिर ये आप मान के चलना। ठीक है, तो भाई बैच इसलिए ही अब तक लेट हो रहा था क्योंकि कुछ क्लैरिटी मेरे को नहीं नजर आ रही थी। ठीक है, वरना बैच लाना तो मेरा फायदा ही है ना बच्चों। तो फिर इसके लिए अब सर भर्ती आ गई और फिर वो जल्दी करा दी गई, तो फिर आप बैच लाए 2 महीने पहले या 3 महीने पहले एग्जाम से, फिर उसका होगा ही क्या? उसका अर्थ ही क्या है? फिर क्या 2 महीने या 3 महीने में एग्जाम हो सकता है? ऐसा इन्होंने पहले करा दिया एक बार, जो कैंसिल हुआ था वो 1.5-2 महीने में इन्होंने एग्जाम करा दिया। तो बच्चों को लगता है फिर तैयारी पहले से स्टार्ट करनी चाहिए, इसलिए वो बैच के लिए लगातार कह रहे हैं। तो मैं भी इस रिस्क को नहीं रखूंगा, क्योंकि जब अगर मैं भी ये हूं कंफ्यूजन में कि आएगा या नहीं आएगा, तो भाई मैं इतना ही तो कर सकता हूं कि मैं बैच ले आता हूं। आप लेना ना लेना ये आपका डिसीजन। भर्ती पर फोकस करना चाहिए, ये बहुत सारे बच्चों का रहता है। ये देखिए, जो जिस भर्ती का अभी हमें भविष्य नहीं पता, वो होगी, कब एग्जाम होगा नहीं पता, तो मैं कहूंगा कि आप उसको फोकस में मत रखिए। आप उसको फोकस करके अपने सब्जेक्ट्स तैयार कर लीजिए, लेकिन कुछ और भी माइंड में रखिए